अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। उस दिन एग्जीबिशन में जब हम गए थे वहाँ पर यही थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की थी। ये एक मैंने ले लिया था ये फ्रिज मैग्नेट, बाकी के भी बहुत अच्छे थे लेकिन इसमें मूर्तियाँ वगैरह बनी थी तो वो नहीं लिए, बस ये वाला मुझे क्यूट लगा तो वो ले लिया। उसके बाद एक छोटा सा डिब्बा ताकि आमिर के लिए लंच में अगर चटनी वटनी सब्ज़ी वगैरह डालना हो तो उसके लिए, और ले लिए थे ये 3 प्लांटर जो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस पे मिल रहे थे। ऑनलाइन से भी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस थे यहाँ पर ये, तो ये 3 मैंने ले लिए। उसके बाद ये हैंड बैग, ये जूट की हैंड बैग है, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मैं लेना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो उन्होंने ये दिलवा दी। बहुत ज़्यादा प्यारी थी, अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और साथ ही ले लिए थे ये कुछ सर्विंग प्लेट्स, क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास सर्विंग प्लेट्स है लेकिन वो थोड़े से ऑफ वाइट में टाइप में थे और इस तरीके के ब्राइट कलर्स के नहीं थे, तो मैंने कुछ ब्राइट कलर्स के जो है सर्विंग प्लेट्स थोड़े थोड़े ही मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे पास घर में चीज़ें ज़्यादा रखने के लिए स्पेस बहुत कम है, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही लिया था ताकि यूट्यूब के लिए अगर कोई वीडियो, कुकिंग वीडियो अगर मैं बना सकूँ तो इसमें सर्व कर सकूँ, क्योंकि इसमें सर्व करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतना ही। उसके बाद ये मैंने ले लिया था एक स्टैंड, और उसके बाद ये प्लास्टिक से जो है फ्लास्क थे वो फोम के बने हुए थे और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे, तो मैंने ये भी ले लिया। ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस पे वहाँ पर मिल रहे थे, बस इतना ही लिया था वहाँ से। और फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, लंच वंच सारा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो उन्हें चाय जो है चाहिए ही चाहिए होती है, तो यहाँ पर मैं उनके लिए रख रही थी और अपने लिए भी थोड़ी बहुत मैंने रख ली थी उनके साथ कंपनी देने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा तुम भी थोड़ी बहुत पी लो, तो हम दोनों के लिए यहाँ पर चाय बना ली थी। साथ ही साथ ले लिया था नमकीन और रस्क, क्योंकि हम मेहमानों के लिए तो एहतमाम हमेशा करते हैं लेकिन घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत एहतमाम करना चाहिए ताकि उन्हें भी कभी कभार फिर स्पेशल फील हो सके। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए यहाँ पर मैंने स्नैक्स चाय वगैरह ले ली थी। उसके बाद एज़ यूजुअल हमारे फेवरेट स्पॉट पर हम बैठ गए थे बाहर और अपनी अपनी चाय जो है वो एंजॉय की। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया था और आज का जो दिन था वो जुमा का दिन था। बिरयानी हमारी बन गई थी और फिर मुझे याद आया कि पिछले 2-3 वीक से जो है मैंने कोई डेज़र्ट, कोई मीठा नहीं बनाया था बिरयानी के साथ, सोचा आज बना लूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया था आधा लीटर दूध और उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। और दूसरे बर्नल पे जो है मैंने ले लिया था 1 कप शुगर और इसे एक पैन में डाल के कैरामलाइज होने के लिए रख दिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रबड़ी, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे, 5 मैंने यहाँ पर ले लिए थे और उसके साइड्स जो है मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। इस तरीके के चारों साइड्स आप कट कर सकते हैं और इसका बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इस साइड्स को। इसे अच्छी तरीके से जो है अगर आप ब्लेंड कर लेंगे तो और इसका पाउडर बना लेंगे तो इसके ब्रेड क्रम्स भी बन सकते हैं। वो आप किसी भी डिश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स का बहुत आसानी होता है और स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत दिनों तक काम भी आ जाते हैं। इस तरीके से मैंने सारे साइड्स जो हैं वो कट कर लिए और एक जार के अंदर पीसेस बना के इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ पर देखिए इसका इस तरीके से पाउडर मैंने बना लिया। ये भी ब्रेड क्रम्ब की जैसे ही होता है। यहाँ पर देखिए हमारा दूध जो है बॉईल आ चुका है, एक बॉईल आ चुका है। फिर इसे अच्छी तरीके से स्टर करते हुए कुक कर लेंगे। कुक करते हुए हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा ब्रेड का पाउडर या ब्रेड क्रम्ब जो भी आप कहें वो ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद इसके अंदर हल्की सी थिकनेस आ गई थी। उसके बाद मैंने ऐड कर लिया इसमें 100 ग्राम जितना मावा और इसे मावे को ऐड करते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा मावा जो है अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए और अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और हमारी रबड़ी भी थोड़ी बहुत जो है थिक ना हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसे मिक्स करना है। ये ब्रेड क्रम्स जो है बहुत जल्दी घट हो जाते हैं, बहुत जल्दी थिक हो जाते हैं, बस 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 मिनट कुक करने के बाद हमारी जो शुगर थी वो भी कैरामलाइज्ड हो गई है, तो उस कैरामल शुगर को इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के। इसे बहुत जल्दी मिक्स करना होता है, अदरवाइज़ शुगर जो है वो घट होने लगती है। अच्छी तरीके से एक भी लम्स ना हो, इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है और आपका फ्लेम जो है बंद कर देना है। और यहाँ पर
देखें हमारी इंस्टेंट 2 मिनट में बनने वाली ब्रेड की रबड़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए जो है आलमंड काट के डाल लिया था। A few और लंच moments होने के बाद मैं later. चली गई थी ऊपर। यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड ले आए थे एक और ब्रीड के मुर्गियाँ। ये कुछ अलग तरीके की थी, सारे के सारे कंप्लीट वाइट में, और इनके नीचे पैरों तक जो है फदर से कवर हो गए थे। मेरे हस्बैंड का बस यही है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदते, बस मुर्गियाँ और बकरों में ही उनकी जान बसी होती है। बस इन्हीं चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं खरीदते और यही उनका शौक़ होता है। तो मैं भी कुछ नहीं कहती। The next day. दिन था तो आज हम निकल गए थे बाहर बच्चों को लेकर, क्योंकि हम पिछले 2-3 हफ्तों से 2-3 संडे से कहीं पर भी लेकर नहीं गए थे बच्चों को, तो वो भी बोर हो गए थे। एग्जीबिशन में भी उन्हें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग थे, वो इतना ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाया। आमिर तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो हम चले गए थे आज और हम आ गए थे कि RS वृंदावन गार्डन। और यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्या ही बताऊँ। जहाँ पर एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा कम लोग थे, यहाँ पर उतने ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टिकट वगैरह हमने ले लिया, बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी एंट्रेंस के लिए, तो यहाँ पर हम अंदर आ गए। जैसे तैसे अंदर आते ही हमने ले लिया स्नैक्स, क्योंकि आगे हम जाने वाले थे वाटर डांस देखने के लिए। तो वहाँ पर बैठ के खाने के लिए यहाँ से हमने थोड़े से स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह ये सारी चीज़ें ले ली। उसके बाद हम अंदर चले गए थे और यहाँ पर देखिए ये ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना था, क्योंकि इस ब्रिज के उस पार जो है वो शो होने वाला था। तो यहाँ पर हम निकल गए थे वहाँ पर जाने के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए थे धक्का मुक्की खाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली हमें सीट्स भी जो है वो मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे लोग जो हैं वो बिना सीट मिले खड़े होकर देख रहे थे। और आयरा को गोदी में लेके इतनी देर तक खड़े होकर शो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीट्स मिल गई थी। तो हम जाके सीट पर यहाँ पर बैठ गए थे, बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सारे जो है वो सेटल हो गए थे और वेट कर रहे थे शो स्टार्ट होने का। और यहाँ पर देखें आमिर के सवाल जो हैं वो भी स्टार्ट हो गए थे। और जैसे ही शो स्टार्ट होने वाला था, यहाँ पर सारी बत्तियाँ जो है बंद कर दी थी, ताकि लाइट इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स जो है और ज़्यादा अच्छे लगने लगे। लेकिन इस अंधेरे में और लोगों के शोर में आयरा बहुत ज़्यादा डर गई थी और रोने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे थोड़ी देर बाद ये लाइट्स जो है स्टार्ट होने के बाद थोड़ा जो है वो रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है अपना शो एंजॉय किया, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप ये लाइव देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत ज़्यादा, मैं बयान भी नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। Whoa! Whoa!
यहाँ पर देखें शो हमारा सारा ख़त्म हो चुका था और लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देखें बहुत सारे लोग जो है वो निकलने लगे थे। तो हम थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए ताकि थोड़ा सा क्राउड जो है कम हो के बाद हम निकले, क्योंकि आयरा को गोदी में लेके धक्का मुक्की करना रिस्की होता है। तो हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर स्टॉल्स जो लगी हुई थी चाट्स के, स्नैक्स वगैरह की, तो वहाँ पर हम आ गए थे ताकि थोड़ा बहुत कुछ खा लें। तो यहाँ पर वही देख रहे थे कि क्या खाना है। और यहाँ पर भी मिल गया था आमिर को अपना टोर्नेडो, तो वो टोर्नेडो ले लिया। उसके बाद मसाले पूरी वगैरह जो कुछ भी बच्चों को चाहिए था, हमें चाहिए था, वो सारी स्नैक्स वगैरह खा लिए। उसके बाद यहाँ से निकल गए। और यहाँ पर देखें ब्रिज के ऊपर पानी का फोर्स कितना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। इतना ऊपर से इतना अंधेरा और पानी का शोर बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और यहाँ पर देखें ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम आ गए थे गार्डन की तरफ, जहाँ पर सारी बत्तियाँ क्लोज हो चुकी थी और हल्की फुल्की जो लाइट्स होती हैं वो लगी हुई थी। ये गार्डन दिन में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हम पहले बहुत बार भी जा चुके हैं यहाँ पर, शादी से पहले दिन में जाया करते थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। अंधेरे में अच्छा लगता है, लेकिन दिन में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बच्चों के लिए पार्क वगैरह भी हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हम गए थे रात में तो सारा पार्क वार्क सब कुछ क्लोज़ हो चुका था और यहाँ भी सारी लाइट्स जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे हमने थोड़ा बहुत देख लिया और उसके बाद हम वहाँ से निकलने लगे थे घर के लिए वापस। सारा गार्डन वार्डन घूमने के बाद हम आ गए थे एग्ज़िट पॉइंट पर। और यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे आयरा का शू, जो नया वाला हमने एग्जीबिशन में लिया था वो उसने कहीं पर गिरा लिया था। तो हम वही देख रहे थे कि मिल जाए तो अच्छी बात, वरना ठीक है। तो यहाँ पर सारा देख लिया लेकिन मिला नहीं, तो हम वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। और हमने डिनर वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन स्नैक्स बहुत ज़्यादा खा लिए थे तो डिनर हेवी करने का मन नहीं था। लेकिन हर रास्ते में फ्राइड राइस दिख गए तो यहाँ पर स्मेल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो हमने सोचा फ्राइड राइस खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया फ्राइड राइस और वो खाने पीने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। एंड इस व्लॉग को मैं ही पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।